तो अब ये चीजें मिक्स जी। हो गई हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि शाहीन की अपना जो है वो बिजी है, या शाहीन को जो है वो डिसिप्लिन की वजह से पाकिस्तान कहे कि इंडिया नहीं खेलना चाहता, वो ना खेले, उसको बाहर करके श्रीलंका को 8वीं टीम बना के चैंपियंस ट्रॉफी कराएं पाकिस्तान में, ताकि इंडिया थोड़ा सीधा हो। वेलकम बैक एवरीवन टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द फ्री एट शो। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग करेंटली इन पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल एज द वर्ल्ड क्रिकेट। थोड़ी सी बात करेंगे, मेरे साथ आज मौजूद हैं अबू बकर एज यूजुअल, और थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे शाहीन अफरीदी के बारे में कि शाहीन अफरीदी हैज मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ही विल बी रेस्टेड फ्रॉम पाकिस्तान अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश। और थोड़ा सा शाहीन आजकल जरा कंट्रोवर्सी में नजर आ रहे हैं, उनके बिहेवियर के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हिज बिहेवियर हैजंट बीन अप टू द मार्क। तो अबू बकर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये एकदम से इतनी डिसयूनिटी की क्यों हो रही है पाकिस्तान टीम में? और हम क्रिकेट हो नहीं रही तो ऐसी चीजें ही ज्यादा सामने आ रही हैं। तो फिर क्रिकेट फैंस जो हम हर वक्त ट्विटर पर लगे होते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ टॉपिक होना चाहिए बात करने के लिए। तो हमारे जर्नलिस्ट या जो ट्विटर के ऊपर क्रिकेट एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से रूमर्स भी आते रहते हैं। तो अभी जो कोचेस की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये आ रहा है कि शाहीन अफरीदी का कोई डिसिप्लिन का प्रॉब्लम था, जिसके ऊपर बाद में ये भी देखा कि मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान के सेलेक्टर थे, वो भी टूर पे थे, तो उनके साथ उनका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ इंग्लैंड टूर के दौरान। तो फिर ये भी बताया गया कि वो रिजॉल्व हो गया था। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये है कि शाहीन अफरीदी के बारे में ये आया था। और उसके बाद देखें कि कोचेस की तरफ से जैसन गिल्स्पी की तरफ से आया कि शाहीन काफी ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको रेस्ट करवाया जा सकता है वर्कलोड मैनेजमेंट की तरफ से और की वजह से। और दूसरा ये है कि शाहीन की कुछ पर्सनल लाइफ के भी जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, उसकी वजह से भी वो बांग्लादेश सीरीज मिस कर सकते हैं। तो अब ये चीजें मिक्स हो गई हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि शाहीन की अपना जो है वो बिजी है, या शाहीन को जो है वो डिसिप्लिन की वजह से कुछ किया जा रहा है। और अगर रिपोर्ट्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, रिपोर्ट के अंदर अगर ये चीज है, पीसीबी सुन रहा होता है हर वक्त मीडिया, उनको जाहिर है पता है क्या न्यूज चल रही है, तो पीसीबी को चाहिए कि ये चीजें क्लियर करे। अगर आधी न्यूज बाहर आई है तो पूरी की पूरी रिपोर्ट आवाम को पता चले कि क्या है, बाकी प्लेयर्स के बारे में क्या है। क्योंकि डिसिप्लिन की बात तो सामने जी ले आए हैं, परफॉर्मेंस पे अभी तक कोई बात नहीं हुई। आपको जी। लगता है कि परफॉर्मेंस पे बात हुई अभी तक? नहीं, परफॉर्मेंस पे तो इतनी बात नहीं हुई, लेकिन आप अगर देखें तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं शाहीन को बाहर होने के। दूसरा, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि अब जब प्लेयर्स टूर पे होते हैं तो अब ये तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हर वक्त हंसते खेलते रहेंगे। छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स मेरे ख्याल से, या आर्ग्यूमेंट्स ना भी कहें तो जिसे कहते हैं थोड़े इख्तलाफ या डिसएग्रीमेंट्स हो जाते होते हैं। इंसान है वो भी, वो मतलब वो हर वक्त परफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये जो बातें लीक हो जाती हैं उससे बहुत जो है काम खराब होता है, और उससे फिर ऑब्वियसली स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कंस्पिरेसीज बढ़ती हैं, और बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। कंट्रोवर्सीज की अगर हम बात करें तो आजकल वहाब रियाज पर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पड़ी हुई है कि शायद उन्होंने ओवर पावर करने की कोशिश की है कुछ प्लेयर्स के वोट्स, और उन पे मतलब ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद वहाब रियाज ने मतलब अपनी जो पावर थी उनके पास, उसको थोड़ा एक्सरसाइज, गलत तरीके से एक्सरसाइज किया है अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये बात आई है कि एक बंदा 6 लोगों को किस तरह ओवर पावर कर सकता है, और मीटिंग मिनट्स उन्होंने कहा है कि निकल आएंगे तो उनकी बात सामने आ जाएगी। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है? बिलाल अफजल का भी जिक्र हुआ था कि शायद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद बिलाल अफजल की वजह से वह आबराज बाहर हुए हैं। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? अच्छा, उसमें ये था कि शायद अफरीदी जो है उनका, मैं देखा था शायद सना न्यूज पे, उन्होंने बोला है कि बिलाल अफजल ने बोर्ड की तरफ से वहाब रियाज को ये मैसेज दिया था कि आप छोड़ दें वरना हम आपको सैक कर देंगे सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट से। तो इनके साथ सिर्फ वहाब रियाज अकेले नहीं है, अब्दुल रजाक भी हैं। तो ये जो दो जी मेंबर्स हैं, इनके ऊपर बेसिकली अभी तक ये क्लेम आया है कि जो वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस हुई है खराब, उसमें जो ज्यादा लोगों ने खराब परफॉर्मेंस की थी, वो इन दो लोगों के इंसिस्ट करने पे उन लोगों को शामिल किया गया था। उन प्लेयर्स का तो नाम नहीं दिया गया। लेकिन वहाब का पॉइंट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी कि अगर 7 बंदों की कमेटी है और उसमें कोई भी चेयरमैन नहीं है, हेड नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है कि एक बंदे की बात या 2 बंदों की बात बाकी सबको ओवर शेडो कर जाए? लेकिन अगर बोर्ड को ये लगता है कि ऐसा हुआ है, तो आई थिंक फिर अभी भी नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उसका कोई हेड ही नहीं है, और उसमें 4 या 5 आई थिंक नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं और 4 चार वोटिंग मेंबर्स।
4 जी। वोटिंग तो मेंबर्स हैं और 5 नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं, जिस जो मतलब एक बड़ी कंफ्यूज सी स्टेट है कि मतलब किस तरीके से टीम सिलेक्शन होगी। बहुत ही जिसे कहते हैं एक केओस सराउंड कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को, मतलब इस अगर तरह दो दो बंदे 5 हो नॉन। गए एक साइड पे तो क्या करोगे यार, हम आप कैसे डिसीजन करोगे? दो दो जी क्या बंदे कह रहे हैं? अगर जी अगर जी, एक पॉइंट के ऊपर दो वोट एक साइड पे, दो वोट एक साइड पे, तो कौन डिसीजन करेगा? सही बात है। वो बहुत एक टेसल क्रिएट हो जाएगा उन्हें। अगर उन्होंने इस तरह करना भी था तो शायद 5 वोटिंग मेंबर्स होने चाहिए थे और 4 नॉन वोटिंग मेंबर्स होने चाहिए थे। खैर, जो भी आई थिंक इसको अब ये लोग इसी तरह डिसाइड करेंगे, शायद कि कोई टाई ब्रेकर हो या फिर शायद कैप्टन के पास ज्यादा पावर होगी कि उसने किसको चूज करना है अगर एक कोई टाई हो जाता है। थोड़ी सी खराब परफॉर्मेंसेस की प्लेयर्स की आपने बात की है तो हम थोड़ा सा बात करते हैं। एक जो हमारे शाहीन्स के कैप्टन साहिबजादा फरहान जा रहे हैं, उनसे बात की गई, उन्होंने कहा कि वो ओपन करना चाह रहे हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको जब चांस मिला तो वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, उनको सही तरह से चांस नहीं मिला। उन्होंने इस चीज़ की कंप्लेंट की है एक सॉर्ट ऑफ प्रेस में आके। तो ये दुनिया में तो अबू बकर ऐसा कहीं नहीं होता कि प्लेयर्स इतनी ज्यादा कंप्लेंट करें। पाकिस्तान के प्लेयर्स इस तरह का क्यों प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? देखें, हमेशा प्लेयर्स जो हैं या जिंदगी किसी में उस फील्ड में आप बड़ों से सीखते हैं। तो आपने देखा होगा ना लास्ट ईयर जब मोहम्मद बिल्कुल रिजवान ने ये कंप्लेंट की थी कि मुझे नंबर 5 पे नहीं नंबर 4 पे खेलना है ओडीआईज में, जब निकी आकर बिल्कुल कोचिंग स्टाफ में आए थे और उन्होंने उनको 5 पे किया था। चले मैनेजमेंट में जिसने भी किया था, तो अभी फरहान ने जो बोला क्योंकि वो अभी कैप्टन है, तो वैसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि फरहान जूनियर प्लेयर है और वो शाहीन के कैप्टन बने हैं, तो उन्होंने आते ही बोला है कि मैं जो ओपन कर मतलब मैं चाहूंगा कि मैं ओपन करूं। तो उन्होंने बेसिकली ये मैसेज दिया है कि अगर आप लोग ओपन कर रहे थे, मैं ओपनर था और आके एज ए यंगस्टर मुझे चांस नहीं मिला। जनवरी में उनको सीरीज न्यूजीलैंड वाली खिलाई गई तो उसमें उनको शायद नंबर 4 या 5 पे लाया गया। तो उन्होंने कह दिया कि अब मेरे पास थोड़ा बहुत इख्तियार है तो मैं फिर उस नंबर पे खेलूंगा जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। इनफैक्ट उन्होंने मेंशन किया लास्ट 3 इयर्स की उनकी परफॉर्मेंस है टॉप ऑर्डर में। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि जब एक यंगस्टर आता है टीम में तो आप उसको इजी नंबर पे खिलाते हो। पिछले साल हमने टेस्ट सीजन में देखा कि सऊद शकील जब आए थे, अजहर अली ने रिटायर हुए थे, तो बाबर आजम ने नंबर 3 पे खेला था टेस्ट मैचेस में। हालांकि नंबर 3 उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने सऊद शकील को, एक नया लड़का था तो आते ही उसको नंबर 3 पे नहीं डाला। फिर शान मसूद नंबर 3 पे सेटल हो गए और सऊद शकील नीचे। तो बात करने का जी। मकसद ये है कि उनके उनकी बात की। जी जी बिल्कुल, आई थिंक प्लेयर्स को अकोमोडेट करना चाहिए। अब साहिद फरहान अगर चाह रहे हैं कि वो ओपन करें तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। कैप्टन है तो कैप्टन के पास आई थिंक प्रोगेटिव होता है। अगर किसी और का इतना मतलब उस पोजीशन पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आई थिंक ही हैज ऑल द राइट टू ओपन शाहीन के साथ। थोड़ी सी बात करेंगे अबू बकर, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में अगले साल, लेकिन जिसे कहते हैं कि इंडिया हर दफा की तरह फिर से जिसे कहते हैं ना अपनी फजूल हरकतें कर रहे हैं। और फिर से उन्होंने ड्रामा डाला हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, हालांकि पाकिस्तान ने बकायदा कोई इतना इशू क्रिएट किए बगैर उनको वर्ल्ड कप में टूर किया है। फिर भी उन्होंने हर दफा की तरह उन्होंने रौला डाला हुआ है कि उन्होंने नहीं आना पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इशू आ रहा है। तो अब मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को चाहिए कि मतलब दो ऑप्शंस बचती हैं, या तो हाइब्रिड मॉडल होगा जिस तरह पर एशिया कप में भी हुआ था कि कुछ मैचेस इधर होंगे कुछ कहीं और होंगे। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान इतना बड़ा एक मुल्क हो चुका है, इतनी क्रिकेटिंग नेशन बड़ी हो चुकी है कि स्टैंड लेना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि इंडिया ने अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो वो खेले और पाकिस्तान भी खेले। और अगर नहीं खेलनी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान कहे कि इंडिया नहीं खेलना चाहता, वो ना खेले, उसको बाहर करके श्रीलंका को 8वीं टीम बना के चैंपियंस ट्रॉफी कराएं पाकिस्तान में, ताकि इंडिया थोड़ा सीधा हो। वरना तो इंडिया को इसी तरह वो अपनी पावर मिसयूज करते रहेंगे। देखें, पहली बात है कि आपने कहा है वो अपनी पावर मिसयूज करते रहेंगे, तो जिसके पास पावर है उससे पावर लेना भी ये एक आसान चीज नहीं है। कोई जिसके पास पावर नहीं है वो उससे कैसे ले सकता है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है यार, देखो मीडिया दोनों तरफ से ये चीजें बना रहा है। अभी अभी राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई, उनकी स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने बोला कि भाई हमने तो कहीं भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। एग्जैक्टली उन्होंने यही बोला कि हमने ये कहीं नहीं कहा, ना ही बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, ना किसी उनके ऑफिशियल्स ने कहीं ये बात की है। तो ये इंडियन मीडिया बना रहा है बातें कि हम नहीं जा रहे और पाकिस्तानी मीडिया उसको उछाल रहा है कि वो नहीं आ रहे। ठीक है, अभी तक कोई ऑफिशियल बात नहीं है इस हवाले से। एंड आई थिंक सो, हाँ जाहिर है इंडिया को आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान में आना पड़ेगा या आना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है तो पाकिस्तान उसमें जाने से इनकार कर देगा। तो अब ये हाइब्रिड मॉडल लाइक उसमें अभी तक तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है ना पाकिस्तान तो ओडीआई वर्ल्ड कप में इनकार नहीं कर सका, तो 2026 में कैसे इनकार करेगा?
तब तक तो कहने देना कि हम इनकार करेंगे, लेकिन अभी जब तक वो नहीं आते। सही। थोड़े से इंडिया की टीम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इंडिया भी अपने ज़रा एक जिसे कहते हैं ट्रांजिशन फेज में है। गौतम गंभीर का इंडक्शन हो रही है एज देयर हेड कोच, और किस तरह आपको नज़र आ रहा है कि इनकी टीम कॉम्पोजिशन क्या इससे और आगे बढ़ेगी? क्योंकि राहुल द्रविड़ ने तो विनिंग नोट पे एंड किया है, तो गंभीर हैज़ वेरी जिसे कहते हैं ना बिग शूज टू फिल इन, क्योंकि इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक। और मतलब जिस तरह नज़र आ रहा है कि आगे अब उनकी वो कोहली के साथ भी थोड़ा टसल रहा है, लेकिन अब ये किस तरीके से टीम केमिस्ट्री जेलिन होगी, आपको कैसा नजर आ रहा है? गौतम गंभीर का तो मैंने सुना है वो अपना कोचिंग स्टाफ मुकम्मल को लाएंगे जो वो जिन लोगों को चाहते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि जो मोर्कल है साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, तो उनको वो फास्ट बॉलिंग जो है कोच इंडिया का करना चाहते हैं अपॉइंट। तो देखते हैं गंभीर कैसे चीजों को लेकर चलते हैं। वो काफी उनका एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ जो होता है मैनेजमेंट और स्टाइल ऑफ हर चीज का उनका स्टाइल डिफरेंट है। तो बिल्कुल, और स्पेशली वो हमेशा कहते हैं कि ऐसी इवेंट मैटर करते हैं, एंड पे ट्रॉफी जितना मैटर करता है। तो जाहिर है आप मैदान में वो आ गए एज अ कोच, तो देखते हैं कि गौतम गंभीर क्या करते हैं। और इंडिया भी बिल्कुल फ्रेश वर्ल्ड कप जीता है, तो उनसे वो टाइम भी हट गया कि उन्होंने 10 सालों में आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, अभी उन्होंने जीत ली है। तो अब इसको कैरी करना, और नए लड़के आए हैं, गंभीर को तो बिल्कुल T20 के अंदर तो नई टीम मिल रही है। लेकिन हाँ, आपका ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है कि वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ उनका वो कैसा होता है, क्योंकि सीनियर्स के साथ उस तरह से करना जो है ना। और कई दफा गंभीर ने इनको भी अप्रिशिएट किया जो धोनी ने सीनियर प्लेयर्स को निकाल दिया था 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। तो देखते हैं कि ये गौतम गंभीर क्या करते हैं। और गौतम गंभीर की भी पाकिस्तान के साथ जो राइवलरी है उसमें काफी वो उनकी तरफ से हम उनके करियर के दौरान तो मसाला देखते रहे। तो अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहे हैं, तो गंभीर ने तो एक दफा पता है ये भी बोला था कि पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को दे देने चाहिए और खेलना ही नहीं चाहिए। तो देखते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो वैसे जी मैं बिल्कुल। आपसे पूछना आई चाहता हूँ, थिंक आज तो पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी में एक और चीज है, आज पाकिस्तान और इंडिया फाइनल खेलने लगा है लेजेंड्स लीग में। तो जी पाकिस्तान ने जी पता सेमीफाइनल के अंदर जो वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है, और एक अर्ली कोलैप्स जिसमें पाकिस्तान के बैटर्स स्टार्ट में आउट हो गए, उसमें लेजेंड्स ने जो है वो 195 तक ले गए। हम हमारी टीम का ये मसला चल रहा है ना कि हम 200 निकाले, तो हमारे जो लेजेंड्स हैं वो 200 लगा रहे हैं। उन्होंने 240 प्लस रन किए थे इंडिया अगेंस्ट, रात को भी ऑलमोस्ट 200 तक चले गए थे। तो आज का फाइनल आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का? जी बिल्कुल। आई थिंक पहले तो मैं आपकी जो पहले आपने गंभीर के बारे में बात की, तो उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि गंभीर और रोहित का ही शायद कॉम्बिनेशन है जो इंडिया को शायद उस तरीके से मल्टीपल ट्रॉफीज जितवा सकता है, क्योंकि रोहित के पास वो कैप्टनसी मटेरियल नज़र आता है जो उन्होंने आईपीएल में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा 5 आईपीएल जीते हुए हैं। तो आई थिंक यही कॉम्बिनेशन है शायद जो इंडिया की वो जो एक बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिश है कि वो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे ट्रॉफीज जीतता था बहुत ज़्यादा कंसेक्टिवली, तो आई थिंक यही एक मतलब इनका ड्रीम कॉम्बिनेशन शायद एक साथ हो गया। गंभीर तो आपको पता है एक अपनी अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच के बारे में जाने जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, मैंने एक मीम देखी थी कहीं जसप्रीत बुमराह को ओपन करवा दें लेकिन खैर जैसा भी है उनकी जो अप्रोच है वो जैसी भी है सक्सेसफुल है, केकेआर के लिए सक्सेसफुल रही है एज अ लीडर भी, एज अ मेंटोर भी। तो आई एम श्योर ही विल टेक इंडिया टू न्यू हाइट्स। वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने उसकी बात की, तो आई थिंक वो बहुत एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया एक दफ़ा फिर फाइनल खेलेंगे, और मतलब ये थोड़ा सा ना मतलब मुझे मतलब एक वो जिसे कहते हैं ना एक फैंटेसी इस तरह की है कुछ प्लेयर्स के लिए कम ट्रू। मतलब ये वो मेजर क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं जो 2007 का फाइनल आ रहे थे पाकिस्तान के इंडिया से। उसमें शोएब मलिक भी हैं, उसमें यूनुस खान भी हैं, उसमें मिसबाह उल हक भी हैं, शाहिद अफरीदी भी हैं। दूसरी तरफ देखें तो युवराज सिंह उनको नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक ये इन कुछ 4-5 प्लेयर्स के पास बड़ा अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अपना जिसे कहते हैं ना बदला लेने का, ताकि दे कैन सेलिब्रेट। और उस वो जो उनका दुख था खास तौर पे मिसबाह उल हक जो वो स्कूप शॉट मार के पाकिस्तान फाइनल आ रहा, तो शायद उनके पास ये मौका है रिडीम करने का अपने अपने उस दुख को। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान मैनेजेस टू विन ऑफ। और मतलब आपने बात की कि हमारे लेजेंड्स जो हैं वो 200 कर रहे हैं, तो वो तो देखें वो अगर ये बात पहले भी डिस्कस हुई हुई है कि जो लीग है इसमें ऑब्वियसली जो
कम्पिटिटिव लेवल है ना, जो गेम का लेवल है वो गिरा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हमारे कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका कंपैरिजन सीधी सी बात है बनता नहीं है हमारे करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स से, क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो भी रिटायर्ड प्लेयर्स हैं हमारे, तो फिर भी दो तीन नॉन रिटायर्ड प्लेयर्स हैं और ग्राउंड भी छोटे हैं, तो इधर कोई 200 करना इतना मेरे ख्याल से इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं है। नॉनदलेस वी होप कि पाकिस्तान इज ऑब्वियसली। शर्जील खान भी जी एक्टिव प्लेयर है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ शर्जील खान और शोएब मलिक एक्टिव प्लेयर हैं और वो भी इसमें खेल जी रहे जी हैं, तो जाहिर जी जी कंपैरिजन नहीं बिल्कुल, बनता। शर्जील खान, शोएब मलिक, शोएब मकसूद, आमिर यमीन, ये सारे एक्टिव प्लेयर्स हैं, तो पाकिस्तान को शायद इसका भी एज रहा है। नॉनदलेस वी होप कि पाकिस्तान मैनेजेस टू विन दिस टूर्नामेंट और डिफीट्स इंडिया, ताकि पाकिस्तान के थोड़ा दुख भी कम हो जो इंटरनेशनल अभी हम हारे हैं। तो नॉनदलेस जो भी है इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इवन दो उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी कम है। लेट्स होप दैट पाकिस्तान मैनेजेस टू विन। और थैंक यू सो मच Abu Bakr for joining me today. That's all from the third episode of the Create Show. To our audience, thank you for tuning in and let us know your feedback in the comments below. Thank you and Allah Hafiz. See you next time.